फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12 बजे। और फ़िलहाल फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और खाना मेरा हो चुका, लंच भी हो चुका है। तो बस आज यही है कि कल ना शादी से आए थे, मतलब नाइट में ही आए थे हम शादी में से, 2 बज चुके थे हमें। तो उसके बाद हुआ क्या, हम लोग आज हम मॉर्निंग में फिर मैं 10 बजे उठी हूँ। और क्योंकि कल पूरा दिन हमारा बिजी गया, पूरा दिन। कल मैं मॉर्निंग में 5 बजे की जगी हुई थी और सारा दिन मेरा काम में ही निकल गया। हम रेस्ट भी नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने 4 से 5 बजे का टाइम दिया हुआ था शादी का। तो फिर हम सुबह मॉर्निंग में मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, खाना भी बनाया था, तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो इस वजह से पूरा दिन आज हमारा जो है ऐसे ही निकल गया काम में। और 4 बजे हम 4 से 5 बजे तक हम रेडी भी हो गए थे शादी में जाने के लिए। तो लेकिन उनका जो प्रोग्राम था वो लेट हो गया, तो इस वजह से हम लेट गए फिर। लेकिन हम रेडी पहले ही हो चुके थे। तो कल हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं कर पाए। कल फुल डे बिजी गया हमारा। तो उस वजह से ना थकान ज़्यादा हो गई और रात को फिर लेट आई। तो पता नहीं क्या, आज तबीयत ना थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, क्योंकि कल पूरा दिन ऐसे ही था ना कि बैठे बैठे निकल गया। तो ये बैक में ना, ये मेरी गर्दन में यहाँ पे ये बिल्कुल अकड़ गई है, मतलब यहाँ पे दर्द सा हो रहा है और सिर भी भारी भारी सा हो रहा है। तो यही था कि मतलब अजीब सा ही लग रहा है। हालांकि खाना उनका ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं थे, बट फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा है, जैसे वॉमिटिंग का होता है। और सिर भारी है और ये गर्दन बिल्कुल अकड़ गई है मेरी, क्योंकि कल वही था ना कि रेस्ट करने का तो बिल्कुल कम टाइम लगा ही नहीं। और कपड़े जिस दिन वॉश करते हैं ना, उस दिन इतनी थकान हो जाती है, इतनी थकान हो जाती है कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि कपड़े वॉश करने में भी टाइम जाता है, फिर उनके साथ में सेफ्टी के लिए बैठो भी, तो पूरा मतलब आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। इस वजह से रेस्ट का टाइम नहीं मिला, तो आज थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है। तो देखते हैं दिन में क्या होता है। तो आज तो मैं रेस्ट ही करूँगी, बिकॉज़ नींद रुकी हुई है हमारी और तबीयत भी थोड़ी डाउन है, तो आज रेस्ट करना है मुझे। और अभी चलते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में, पहले थोड़ी देर धूप में बैठ के फिर रेस्ट करना है बस। चल रही है छत पे, बिकॉज धूप में जाना है मन है मेरा। धूप तो बहुत है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ही तेज़ धूप है। और अब तो नॉर्मल सा मौसम होने लग गया, मिक्सअप सा मौसम है, धूप भी है और ठंड भी है और गर्मी भी है, बीच का मौसम हो गया। अब तो गर्मी ही लग रही है आज तो, लेकिन अब हवा चल रही है अच्छी, अब तो मज़ा भी आ रहा है हवा में। मैं आ गई हूँ अब नीचे और मुझे करना है रेस्ट, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, तो सोते हैं थोड़ी देर। फ़िलहाल अब टाइम हो चुका है 5:45 और इवनिंग के, और मैं अभी आई हूँ छत पे, ताकि मुझे ये कपड़े उतारने थे थोड़े से। मैं 2-3 में छोड़ के गई थी बिकॉज़ ये सूखे नहीं थे अच्छे से, तो बस इसीलिए अभी उतारने हैं। चलो, मैं वैसे इस टाइम पे ना बंदर आ जाते हैं, लेकिन आज आए नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा शोर नहीं हुआ बंदरों का। तो और आज तो मैं अब जाके सो ही गई थी नीचे, भी तबीयत ठीक थी नहीं इतनी, तो अजीब सा ही लग रहा था आज तो। हेल्थ मतलब बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थोड़ा कैसे, बहुत ही अलग ही, जैसे वॉमिटिंग होने का मन हो जाता है, सिर भारी, बिल्कुल वो वाली हालत है। और नींद तो हमारी रुकी ही हुई थी कल से, तो बस अब आज नींद पूरी की है। अब दोपहर में अब सो गई थी, फिर मैं अब 2 घंटे के बाद उठी हूँ मैं। और शायद थोड़ी ठंड भी लग गई लग रहा है, क्योंकि ना कल फिर नाइट में इतनी देर तक
और थकान की वजह से ज़्यादा हालत डाउन सी है। शाम का टाइम हो चुका है, सूर्यास्त का टाइम। सूरज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब बिल्कुल रेड रेड। मैं दिखाती हूँ आपको। तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। फ्रेंड्स ये देखिए, 5:45 से 5 मिनट ऊपर है बस, और व्यू देखिए आप। कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा। कितना मतलब बिल्कुल रेड रेड येलो येलो कलर्स है सूरज के, और मुझे तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। सच में ही इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, ये मतलब मन को खुश कर देता है सच में, बहुत ही खूबसूरत व्यू हो जाता है ना सच में, मॉर्निंग इवनिंग सूर्यास्त के टाइम पे और सूर्योदय के टाइम पे। इसीलिए तो मतलब अब लग रहा है कि हाँ, जो लोग स्पेशल जाते हैं सनसेट पॉइंट पे या सनराइज़ पॉइंट पे स्पेशली जाते हैं देखने के लिए ये व्यू, तो सच में ही मतलब वो तो नज़ारा बहुत ही अलग होता होगा, क्योंकि वो जगह भी थोड़ी डिफरेंट तरीके की हो जाती है नेचर के साथ में। और हम तो छत से ही इंजॉय कर रहे हैं। सच में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्या मतलब इतना बिल्कुल रेड रेड और येलो येलो कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब जैसे जैसे सूरज और नीचे जाएगा तो और भी कलर्स दिखने लग जाएंगे। मैंने 6:30 पे भी व्यू देखा हुआ है, मतलब देखती हूँ कई बार, तो इतना खूबसूरत आता है, बहुत ही खूबसूरत। उस टाइम पे कलर्स चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स कपड़े मैंने ले लिए हैं और अब चलते हैं नीचे हैं। अब करना मुझे ब्रेकफास्ट, क्योंकि सो गए थे अब दिन में, तो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ना नींद भी ज़रूरी है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। एनर्जी ही ख़त्म हो गई थी सारी, जब नींद पूरी नहीं होती ना तो सारी एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। तो बस अब थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, तो अब थोड़ा लग रहा है तबीयत की हाँ ठीक है। लेकिन अब चलते हैं नीचे और करते हैं ब्रेकफास्ट और करने हैं मुझे कपड़े फोल्ड, जो कल वॉश किए थे, तो ये सोफ़े पे रखे हुए हैं। बिकॉज़ कल तो हम जल्दबाज़ी, टाइम मिला ही नहीं, सारा दिन बिजी गया था, तो बस आज करते हैं इन्हें फोल्ड और करते हैं बस अभी। फिर मुझे जाना है बाद में मंदिर, तो पहले इन्हें फोल्ड करूँगी फिर मंदिर जाऊँगी।
कपड़े जो है मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं, कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और बस अब जाना है मंदिर, तो अब चलते हैं। फ्रेंड्स फ़िलहाल टाइम हो चुका है रात के 9:30 और खाना मेरा हो चुका है, अब डिनर करके ही आई हूँ जस्ट। तो बस अब जाना है इवनिंग वॉक के लिए छत पे, तो बस अब खाना डाइजेस्ट करना है, तब खाना खा के और डिश वॉश करके नाइट के जो भी मेरा काम होता है क्लीनिंग का, बर्तन क्लीन करके तब आई हूँ छत पे और बस अब चलते हैं ऊपर। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी ऑलवेज। और चलते हैं ऊपर। गर्मी होने लग गई ना तो छिपकलियाँ भी निकलने लग गई और डर तो लगता ही मुझे भी। क्या है ना, जो माउंटी का दरवाज़ा है ना बिल्कुल उसके ऊपर ही बैठी है, जस्ट दरवाजे के ऊपर, तो जब वो भाग जाएगी तब ओपन करके जाऊँगी अंदर। थैंक गॉड कि वो भाग गई साइड में, तो बस अब खोल सकती हूँ मैं दरवाज़ा, वरना जस्ट दरवाजे के ऊपर ही बैठी हुई थी। दिखाती हूँ मैं। वो कॉर्नर में है छिपकली। फ्रेंड्स ये देखिए नाइट का व्यू, और ना ढोल की आवाज़ आ रही है छत पे, बिकॉज अब शादियों का सीज़न है, तो अब ढोल और बैंड बाजे की आवाज़ तो सुनती ही रहेगी। शायद बारात जा रही होगी कहीं किसी की, तो बस अब अंधेरा है चारों तरफ। तो फ्रेंड्स चांद निकला, चांद तो दिखाई नहीं दे रहा है और बिल्कुल भी। तो फिलहाल ये है नाइट का नज़ारा और करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड।